क्या देश के लाखों मिडिल क्लास भारतीयों ने घर खरीदने की उम्मीद छोड़ दी है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया पे बहुत सारी थ्योरीज तैर रही हैं। खास बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनकी सैलरी ठीक ठाक है। अब सोशल मीडिया पर ये जो बहस चल रही है उसके बाद ऐसा लगता है कि आखिर 20 से 25 लाख सालाना सैलरी वाले लोग भी घर क्यों नहीं खरीद पा रहे, खासतौर से शहरों में। मेट्रो शहरों में रहने वाले ऊंची कमाई के प्रोफेशनल्स भी अगर घर नहीं खरीद पा रहे हैं तो फिर ये घर किसके लिए बन रहे हैं? क्या वजह महंगाई है? क्या वजह कम सैलरी है? या प्रॉपर्टी मार्केट में अनाप शनाप रेट बढ़ना इसका कारण है? मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज करेंगे खास मेहमानों से इसी मुद्दे पर चर्चा। देखिए रिपोर्ट में लौटता हूं। क्या आप घर खरीदने की सोच रहे हैं? क्या बार बार बजट गड़बड़ा जा रहा है? हर साल बढ़ते प्रॉपर्टी के रेट की वजह से आप घर नहीं ले पा रहे हैं? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। लाखों मध्यम वर्गीय भारतीयों के साथ यही कहानी है। अपना मकान खरीदने का सपना अब सपना ही बनकर रह गया है। सोशल मीडिया से लेकर आम आदमी तक यही चर्चा है। खबरों के मुताबिक 59% भारतीयों ने घर खरीदने की उम्मीद ही छोड़ दी है। ये उनकी पसंद नहीं बल्कि मजबूरी है, क्योंकि प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों के सामने आम आदमी की सैलरी बौनी पड़ गई है। पिछले 5 सालों में भारत के टॉप 8 शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें दोगुनी हो गई हैं। 2018 में जो प्रॉपर्टी 5,500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में मिलती थी, वही 2023 में 11,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट हो गई है, यानी 100% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इसके उलट मध्यम वर्ग की औसत सैलरी में सिर्फ 33% बढ़ोतरी हुई है। 2019 में औसत सैलरी 1,35,000 रुपए सालाना थी, जो 2024 में बढ़कर 1,80,000 रुपए हो गई है। होम लोन के लिए 5-20-40 का ट्रेडिशनल रूल अब काम नहीं करता। इस रूल के अनुसार अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है तो आप 2 करोड़ रुपए का घर नहीं खरीद सकते। इसके लिए आपको 20 साल तक अपनी पूरी सैलरी बचानी होगी, वो भी बिना खाए पिए, बिना किसी खर्च के। असली समस्या यहाँ है, 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर 32.5 लाख रुपए का टैक्स लगना चाहिए, लेकिन लोग प्रॉपर्टी को कम वैल्यूएशन पर रजिस्टर कराते हैं और बाकी पैसा कैश में देते हैं। नतीजा ये होता है कि टैक्स की चोरी होती है और सरकार को सिर्फ 10% टैक्स मिलता है। और यही सिस्टम ईमानदार तरीके से कमाने वालों को धोखा देता है और बेईमानी को बढ़ावा देता है। अमीर लोग प्री लॉन्च में बल्क में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, एग्रीकल्चर इनकम पर एग्जेम्पशन लेते हैं, टैक्स सेविंग के लिए लैंड डील्स करते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि स्पेकुलेटर्स लगातार प्रॉपर्टी खरीदते रहते हैं, जबकि जिन लोगों को वास्तव में घर की जरूरत है वे बाहर हो जाते हैं। एक और हैरान करने वाला फैक्ट यह है कि मुंबई, गुड़गांव जैसे शहरों में प्रॉपर्टी रेट्स न्यूयॉर्क से भी महंगे हो गए हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है। होम ओनरशिप जो कभी मध्यम वर्ग की आइडेंटिटी थी, अब उसकी पहुंच से बाहर होती जा रही है। ऐसा इसलिए नहीं है कि लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि पूरा गेम ही गलत रूल्स पे खेला जा रहा है। आज जरूरत है इस टूटे हुए सिस्टम को ठीक करने की, ताकि मध्यम और जरूरतमंद लोग अपने घर का सपना पूरा कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।